गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फंक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस पढ़ेंगे। देखो, फंक्शन क्या होता है? एक रिलेशन, पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन, कहाँ से कहाँ, ए से बी। तो ऑब्वियसली है फंक्शन भी किसका सबसेट होगा? एक क्रॉस बी का। पर ये फंक्शन, इसका सबसेट कैसा सबसेट होना चाहिए? जिसके अंदर अगर ये ए सेट मान लो, ये मान लो बी सेट, अगर ये कोई फंक्शन है एफ, ये ए ये बी, तो यहाँ का हर एक एलिमेंट कहाँ जाना चाहिए? यहाँ के किसी ना किसी एक एलिमेंट पे। ना तो यहाँ का कोई एलिमेंट छूट सकता है, ना ही यहाँ का कोई एलिमेंट कितने एलिमेंट पे जा सकता है? 2 पे। तो उस दिन मैंने बताया था ये कंडीशन पॉसिबल होती है, पर ये कंडीशन है ये पॉसिबल नहीं होती। इस कंडीशन का क्या मतलब है? 2 एलिमेंट कितने एलिमेंट पे जा रहे हैं? 1 पे। यहाँ का क्या मतलब है? एक एलिमेंट कितने पे जा रहा है? 2 पे। तो ये पॉसिबल नहीं होता फंक्शन में। कौन पॉसिबल होता है? ये। तो हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे जहाँ से फंक्शन स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं हम? डोमेन। जहाँ पे फंक्शन जाता है उसे क्या कहते हैं हम? कोडोमेन। मान लो एक एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये कहेगा कि बताओ इसकी डोमेन और रेंज बताओ। तो डोमेन और रेंज निकालने का क्या तरीका होता है? डोमेन कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन की? ये देखना होता है कि फंक्शन में क्या क्या पुट हो सकता है, मतलब जो इनपुट होता है वो क्या होता है? हमारी डोमेन। तो इसमें इनपुट क्या क्या हो सकता है? तो देखो, आप x की वैल्यू कब पुट नहीं कर सकते? जब x की वैल्यू पुट करने के बाद कुछ इन्फिनिटी आ जाए हमारे पास, या फिर और कोई अनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए। इसमें आप कुछ भी रख लो, 1 2 3 4, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इसका मतलब x चाहे आप रियल नंबर में से कोई भी रख लो, क्या आएगा? हमेशा कोई ना कोई आउटपुट आएगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी? रियल नंबर। इसकी कोडोमेन भी क्या होगी? रियल नंबर। वो बताएंगे कैसे होती है। देखो, मान लो कोई एक सिंपल फंक्शन मानो, पहले एफ एक्स इक्वल्स टू है 2x प्लस 3। ठीक है, तो वैसे हमें पता है कि ये क्या होती है? एक लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? एक ग्राफ में स्ट्रेट लाइन को। मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो किसको रिप्रेजेंट करती है? 2x प्लस 3 को। अब इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। तो डोमेन का मतलब क्या होता है? इसमें क्या क्या पुट हो सकता है? 1 पुट हो सकता है? हाँ भाई हो सकता है। क्यों? 2 प्लस 3 5 आएगा। हमारे पास आंसर आना चाहिए कोई भी बस। तो कोई भी वैल्यू इसकी पुट हो सकती है। तो डोमेन तो इसकी क्या होगी? R। अब इसकी रेंज कैसे निकालते हैं हम? रेंज क्या होती है? रेंज और कोडोमेन में क्या फ़र्क है? यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे है ए बी और सी। मान लो एक फंक्शन बनाया 1 a पे, 2 b पे, 3 a पे, 4 b पे और 5 a पे। तो इसकी डोमेन तो कौन हुई? ये 1 2 3 4 5 वाला सेट। कोडोमेन कौन है इसका? ए बी सी पूरा सेट। और इसकी रेंज कौन है? ए और बी। रेंज में सिर्फ कोडोमेन के वो एलिमेंट आते हैं जहाँ पे मैपिंग हुई है। तो देखो, अब इसकी रेंज कैसे निकालेंगे? जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसको क्या मान लो? y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब देखो इसको कैसे पढ़ते हैं? y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x है। हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है किसके टर्म्स में? y के टर्म्स में। तो कैसे निकालेंगे? y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x एंड x इज इक्वल टू y माइनस 3/2। तो इसकी जो रेंज आएगी, अब क्या आएगी बताओ? इसमें y की जगह क्या पुट नहीं हो सकता? y की जगह सब कुछ पुट हो सकता है, क्योंकि तुम 3 पुट करोगे तो भी 0 आ जाएगा। कुछ भी पुट करो, कोई ना माइनस या प्लस कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इसकी रेंज भी क्या है? r। ऐसे देखो और एग्जांपल देखो, जैसे ये एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन में x माइनस 1। अब इसकी कह रहा है कि डोमेन निकालो और क्या निकालो? रेंज निकालो। तो डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं? डोमेन का मतलब क्या होता है? क्या क्या पुट हो सकता है? तो भाई यहाँ पे हम 1 के अलावा तो सब कुछ पुट कर सकते हैं। 1 क्यों नहीं पुट कर सकते? क्यों? क्योंकि ये 1 अपॉन 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। तो 1 अपॉन 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तो नॉट डिफाइन होती है, हमें तो फंक्शन डिफाइन चाहिए। तो डोमेन क्या होगी? रियल नंबर में से कौन हटा दो? सिर्फ 1। ये क्या है हमारे पास? डोमेन। रेंज कैसे निकालेंगे? इसको क्या मान लो थोड़ी देर के लिए? y इज इक्वल टू 1 अपॉन में x माइनस 1। अब इसको ले जाओ, ये क्या होगा? y x माइनस वाई इज इक्वल टू 1।
तो वाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई और एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपोन में वाई। अब देखो यहाँ पे y की जगह क्या पुट नहीं हो सकता, 0 पुट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 प्लस 0 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो y की जगह क्या पुट नहीं हो सकता, 0। तो इसकी रेंज क्या होगी, r में से कौन हटा दो, 0। जैसे और एग्जांपल देखो, एफ एक्स इक्वल्स टू जैसे हो x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये है। जैसे कह रहा है इसकी डोमेन और रेंज निकालो, तो डोमेन तो हमें पता है इसकी क्या होगी भाई, इसकी डोमेन आर में से क्या पुट नहीं हो सकता, सिर्फ 1, क्योंकि 1 बनने पे नीचे क्या बन जाएगा, 0। तो क्या पुट नहीं हो सकता यहाँ पे, आर में से सिर्फ क्या हटा दो, 1। अब देखो रेंज कैसे निकालेंगे, इसकी रेंज निकालने का क्या तरीका होता है, इसको किसके इक्वल मान लो, y के इक्वल। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स को एक साइड रखो तो क्या आएगा, वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। अब एक्स इसमें से क्या आ जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा, वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। तो क्या आएगा आगे, एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई अपॉन में वाई माइनस 1। तो यहाँ भी वाई की जगह क्या पुट नहीं हो सकता, 1 पुट नहीं हो सकता। तो इसकी रेंज क्या रहेगी, आर माइनस, आर में से सिर्फ कौन हटा दो, 1। और अभी कुछ टाइप्स के फंक्शन पढ़ेंगे पहले। जैसे पहला फंक्शन होता है 1 1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन, 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन क्या होता है हमारे पास, इसको और भी क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। मान लो कोई एक फंक्शन है f, कहाँ से कहाँ, a से b पे। तो a तो क्या हुआ इसकी डोमेन, और b क्या होगी इसकी कोडोमेन। अगर x1 किसके इक्वल है, x2 के, तो f ऑफ x1 भी किसके इक्वल आएगा, f ऑफ x2 के। ये तो हमेशा ट्रू होता है किसी भी फंक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि देखो अगर एलिमेंट इक्वल है तो वैसी बात है, एक ही एलिमेंट हुआ हो, x1 मान लो या उसको फिर क्या मान लो, x2। अब एक एलिमेंट है तो उसकी इमेज भी कितनी मिलेंगी, सिर्फ एक। इसका मतलब उनकी इमेज भी क्या होती है, सेम। लेकिन अगर इसका उल्टा ट्रू हो जाए, क्या, f ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 अगर है, तो क्या आ जाए मेरे पास, x1 इज इक्वल टू x2। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर फंक्शन पे इमेज क्या है, सेम, तो एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम। जैसे मान लो ये दो फंक्शन है, ये दो सेट्स हैं और ये इनके बीच में क्या है, फंक्शन f। मान लो यहाँ के दो एलिमेंट हैं और यहाँ भी दो एलिमेंट हैं। अगर ये दोनों एलिमेंट कहाँ जा रहे हैं, मान लो सेम पे, तो यहाँ से देखो ये क्या कह रहा है, f ऑफ x1 किसके इक्वल है, f ऑफ x2 के। मतलब f ऑफ x1 ये है तो f ऑफ x2, ये x1 है, ये कौन है, x2। तो ये कौन हुआ, f ऑफ x1, और ये कौन हुआ, f ऑफ x2। देखो ये क्या कह रहा है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है। मान लो ये दोनों एलिमेंट किस पे जा रहे हैं, इसी पे। तो इन दोनों एलिमेंट को भी क्या होना पड़ेगा, सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट किस पे नहीं जा सकते, सेम पे नहीं जा सकते। दोबारा सुनो क्या कह रहा हूँ, ये डोमेन है, ये क्या है, कोडोमेन। यहाँ पे मान लो दो एलिमेंट किस पे जा रहे हैं, सेम, एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं, मान लो f ऑफ x1 पे। अब अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 दोनों इक्वल है, तो अगर उनके एलिमेंट अलग अलग आ रहे हैं तो क्या एलिमेंट देखो इक्वल नहीं आ रहे। यहाँ से जो हम पढ़ रहे हैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, f ऑफ x2 के। तो क्या आना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2, पर यहाँ क्या आ रहा है, देखो एक दूसरा और बना लो, यहाँ भी x1 x2 ले लो, ये क्या हो जाएंगे दो, f ऑफ x1 और f ऑफ x2। ये कोई फंक्शन है f। अब की बार ये ले लिए दो अलग अलग। देखो ये क्या कह रहा है, अगर दो एलिमेंट्स की इमेज क्या ले ली जाए, सेम। मान लो मैंने दो एलिमेंट्स की इमेज क्या ले ली, एक सेम। तो अगर उनसे क्या आ जाए, एलिमेंट्स इक्वल आ जाए, तो अगर ये दोनों एक जैसे हो जाएं तो ये मेरा फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 1। अदरवाइज क्या कहलाएगा, ये नॉट 1 1 या मैनी 1। तो 1 1 का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, हर एक एलिमेंट अलग अलग पे जाना चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट सेम पे नहीं जा सकते। सेम पे जाएंगे तो क्या होगा, सेम पे जाएंगे तो इमेज तो क्या हो गई, सेम।
लेकिन एलिमेंट क्या हुए, सेम नहीं हुए अभी तक। और 1 1 के लिए क्या चाहिए हमें, इमेज सेम हो, तो एलिमेंट भी क्या चाहिए, सेम। तो अगर दो एलिमेंट एक पे जाएंगे तो उनकी इमेज तो सेम है, लेकिन वो एलिमेंट अलग अलग है, तो 1 1 नहीं होगा। तो अगर हर एक एलिमेंट अलग अलग पे जा रहा है, जैसे मान लो यहाँ से मैं लूँ ए बी और सी, यहाँ से लूँ मैं 1 2 और 3, तो हर एक एलिमेंट अलग अलग पे जाए तो ये क्या होगा, 1 1, अदरवाइज ये 1 1 नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे हम, मैनी वन। तो 1 1 फंक्शन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या होती है, ए फंक्शन f from a to b is said to be 1 1, और क्या कहते हैं इसको, इंजेक्टिव फंक्शन, इज सेड टू बी 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन इफ each and every element of set A has a different image in B। और क्या कैसे लिख सकते हैं, अगर दो एलिमेंट मान लें f ऑफ x1 और f ऑफ x2, x1 x2 दो एलिमेंट मान लें, उनकी इमेज क्या ले ली, सेम, तो वो एलिमेंट्स भी क्या आने चाहिए, इक्वल, देन वो क्या होगा 1 1। और इसका उल्टा क्या हुआ फिर, अगर एलिमेंट्स की इमेज तो क्या है, सेम, लेकिन एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो वो क्या होगा, देन मैनी वन फंक्शन। तो अगर सभी एलिमेंट्स अलग अलग इमेज ले रहे हैं तो वो 1 1 है, और कोई भी दो अगर सेम ले रहे, जरूरी नहीं है बाकी सभी अलग अलग हों, कोई भी दो सेम मिल जाए, कोई भी 3 सेम मिल जाए, तो क्या होगा वो फंक्शन, मैनी वन। अब आता है एक ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, ये ए है, ये बी है, इधर का तो कोई एलिमेंट छूटना ही नहीं चाहिए जो यहाँ पे मैपिंग ना ले। दूसरा, यहाँ का कोई भी एक एलिमेंट दो पे नहीं जा सकता। फिर 1 1 फंक्शन ने क्या कहा, अगर 1 फंक्शन तो बन जाएगा अगर दो एलिमेंट एक पे चले गए तो, लेकिन 1 1 नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि दो एलिमेंट एक पे चले गए तो कैसा फंक्शन है, मैनी वन। अब ऑन टू क्या कहता है, अगर पूरी की पूरी कोडोमेन क्या हो जाए मेरे पास, रेंज, मतलब अब की बार कोडोमेन में भी कोई एलिमेंट पीछे नहीं छूटना चाहिए जो इस फंक्शन में शामिल ना हुआ हो, तो उस फंक्शन को क्या कह देंगे, ऑन टू। जैसे मान लो ये यहाँ पे ले लो ए बी सी, और यहाँ ले लिया मैंने 1 2, बस ए गया 1 पे, बी गया, बी भी मान लो बी 2 पे गया, सी 1 पे गया, तो इसकी रेंज तो क्या हुई, ये पूरा सेट ए बी, सॉरी डोमेन तो क्या हुई, ए बी सी पूरा सेट, इसकी कोडोमेन कौन है, 1 2 पूरा सेट, और इसकी रेंज भी कौन है। अब रेंज मतलब क्या होता है, कोडोमेन के वो एलिमेंट जो फंक्शन में शामिल है, तो फंक्शन में शामिल कौन कौन है, 1 और 2, तो ठीक है, रेंज भी क्या हुई इसकी 1 2, तो कोडोमेन किसके इक्वल आ गई, रेंज के। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑन टू। तो अब ऑन टू फंक्शन की जो डेफिनेशन है प्रॉपर, वो क्या है, ए फंक्शन f from a to b is said to be ऑन टू, और इसको क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज, देखो यहाँ से यहाँ जाते हैं तब तो क्या बोलते हैं, इमेज, और उल्टा आएंगे तो क्या बोलेंगे, प्री इमेज। तो ए के एलिमेंट की तो क्या निकलती है, इमेज, और बी के एलिमेंट की क्या निकलती है, इसमें प्री इमेज। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज प्री इमेज इन ए। और क्या कह सकते हैं, देयर डू नॉट एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब होता है, एग्जिस्ट, और इसका ऊपर क्रॉस लगा दिया जाए तो देयर डू नॉट एग्जिस्ट एनी वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट देयर डू नॉट एग्जिस्ट एनी वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट वी कैन नॉट
फाइंड एनी एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि बी के अंदर कोई भी वाई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए हम क्या ना ढूंढ पाए एक एक्स ए में। कैसे भाई, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए वाई। देखो एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या होता है, एक्स की एफ पे इमेज कौन है वाई, और वाई की एफ पे प्री इमेज कौन है एक्स। तो देखो एक्स का वाई के साथ रिलेशन कैसा हुआ, इमेज, और x का अगर ये लें उल्टा तो ये क्या है इसकी प्री इमेज। तो x जो y जो है वो x के लिए क्या है उसकी इमेज, और जो x है y का वो कौन है प्री इमेज। तो अब की बार b में कुछ नहीं बचना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे फंक्शन को हम ऑन टू। जैसे मान लो मैं एक फंक्शन ले लूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x, f लिया है मैंने r से r। तो बताओ इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ये वाली लाइन। तो बताओ अब डोमेन और रेंज का मतलब क्या होता है ग्राफ में। देखो मैं बताता हूँ, जैसे एक लाइन है, डोमेन का मतलब होता है एक्स एक्सिस की सारी वैल्यू, रेंज का मतलब होता है वाई एक्सिस की सारी वैल्यू। तो बताओ इसमें कौन सा एक्स पुट नहीं हो सकता, तुम कुछ भी एक्स पुट कर लो, सब कुछ पुट हो रहा है। देखो सबके लिए कोई ना कोई वैल्यू आ रही है ना मेरे पास, है ना। ये देखो तुम कुछ भी एक्स रखो, मैं कुछ भी एक्स मानूँ उसके लिए वाई है ना। तो ये सारी की सारी एक्स की वैल्यू पुट हो सकती हैं, ठीक है। अब रेंज कैसे निकालोगे, देखो वाई की कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वाई आ रहा है, हाँ भाई सारा आ रहा है, ऐसे पॉजिटिव वाई आ रहा है, हाँ भाई सारा आ रहा है। तो इसकी रेंज भी कौन होगी आर। तो पूरा का पूरा जो कोडोमेन है वही कौन है रेंज। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं ऑन टू फंक्शन। अब आता है एक बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन is said to be bijective function if it is both 1 and onto। अगर कोई फंक्शन क्या है 1 onto, तो वो वो कैसा फंक्शन कहलाएगा बाइजेक्टिव। 1 का मतलब क्या होता है, हर एक एलिमेंट डिफरेंट इमेज लेगा, और ऑन टू का मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट बी में बचना नहीं चाहिए जो फंक्शन में शामिल ना हो। अब देखो ये एक फंक्शन है ए सेट है, ये सेट है बी, ये मान लो नंबर है 1 2 3, यहाँ पे मान लो ABCD लिखी हुई है, ये एक फंक्शन है एफ। और ये कह रहा है एफ ऑफ एक्स किससे रिलेटेड होगा, रैंक इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब 1 किससे कनेक्ट होगा ए से, 2 किससे कनेक्ट होगा बी से, 3 किससे कनेक्ट होगा सी से, 26 किससे कनेक्ट होगा जेड से, ऐसे। तो देखो अब क्या यहाँ पे कहाँ तक हैं एलिमेंट्स 26 तक हैं, यहाँ पे मान लो कहाँ तक हैं जेड तक है। देखो अगर इस फंक्शन को 1 1 होना है तो 1 अलग पे जाएगा, कहीं 2 अलग पे जाएगा, 3 अलग पे जाएगा, 26 अलग पे जाएगा। तो ये तो क्या हो गया 1 1 फंक्शन। ऑन टू क्या कहता है कि यहाँ भी कोई बचना नहीं चाहिए जिसके लिए 1 2 3 एग्जिस्ट ना करते हो। कोई ये कहे कि क्या P किसी का एलिमेंट है, हाँ भाई P की पोजीशन देख लो कौन सी होती है। जैसे ABCD में D कहाँ पे आता है 4th में, तो 4 D की प्री इमेज क्या हुई 4, और 4 की इमेज कौन हुई D, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं बचेगा तो क्या कह देंगे वो फंक्शन कैसा है ऑन टू। और अगर यहाँ के सारे एलिमेंट अलग अलग इमेज पे जा रहे हैं, जैसे 1 A पे, 2 B पे, 3 C पे, या फिर 1 B पे, 2 C पे, 3 A पे, पर अलग अलग जानी चाहिए, कोई भी 2 सेम पे ना जाएं, उस फंक्शन को क्या कहेंगे 1 1 फंक्शन। और जब फंक्शन 1 1 भी हो जाए ऑन टू भी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आज इतना ही करना है आपको, पूरे फंक्शन अच्छे से पढ़ के देखने हैं। थैंक यू।